हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि कैसे हम जीएसटी का टीआरएन अप्लाई करते। आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कि टीआरएन मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, क्योंकि हमारा अभी जीएसटी रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी लास्ट सेशन में हमने टीआरएन अप्लाई करना सीखा। अब उस टीआरएन मिलने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और देखते हैं अपने क्वेश्चन को और अप्लाई करना सीखते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो मैं आ गया हूं एनर्जी विद्या की प्लेटफॉर्म पर और अब मैं क्लिक कर रहा हूं सेकंड सेक्शन पर, जहां पर आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल्स मेंशन है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं, ये टीआरएन वाला प्रोसेस हमने लास्ट सेशन में कवर किया था। तो अब हम देखने वाले हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जैसे ही मैं इस जीएसटी रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करता हूं तो मेरे पास एक यहाँ पर एक्टिविटी आती है, जिसे टास्क आता है, जिसे मैं कंप्लीट करूंगा। आइए पढ़ते हैं इसे। मिस्टर किशोर कुमार commenced a manufacturing unit in Noida in the name of KK Enterprises। किशोर कुमार ने एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट किया है नोएडा में केके एंटरप्राइजेस के नाम से। ही वांट टू रजिस्टर फॉर जीएसटी टू मीट द रेगुलेटरी कंप्लायंसेस। उसको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना है। ही ट्राई टू रजिस्टर फॉर जीएसटी एंड कंप्लीटेड फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन। फर्स्ट स्टेज ऑफ रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, यानी उसके पास टीआरएन नंबर आ चुका है। टीआरएन वाज जनरेटेड। Due to difficulties in GST registration process, he contacted you to complete GST registration as a normal taxpayer। इसने आपको कांटेक्ट किया है कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना चाहता है किशोर कुमार। एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। आपके पास इंफॉर्मेशन है, टीआरएन है, रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन है, डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है, डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर है आपके पास, उसका नाम, फादर्स नेम, पैन कार्ड, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, रेजिडेंशियल एड्रेस भी आपके पास और बिजनेस एड्रेस भी है। और अदर इंफॉर्मेशन है आपके पास, जो कि है कमिश्नरेट नोएडा, डिवीजन 56, रेंज नोएडा, वार्ड 15 और प्रोडक्ट HSN 8308। तो अब हमें इसका रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना है। टीआरएन हमारे पास ऑलरेडी है, ऊपर आप देख सकते हैं टीआरएन की इंफॉर्मेशन दी गई है। तो आइए समझते हैं, सीखते हैं जीएसटी की सिमुलेटेड वेबसाइट पर कि इसे कैसे परफॉर्म करेंगे। तो मैं जा रहा हूं, मैंने क्लिक करा टास्क पर। तो ये मेरे पास जीएसटी की सिमुलेटेड वेबसाइट ओपन हो चुकी है। मैं जाऊंगा सर्विसेज पर, क्लिक करूंगा रजिस्ट्रेशन और न्यू रजिस्ट्रेशन पर। तो आप जैसे ही इस रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, आपके पास एक फॉर्म खुल जाएगा न्यू रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पर दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और एक आ रहा है टीआरएन। तो अब मैं टीआरएन पर क्लिक करूंगा, क्योंकि ऑलरेडी मैं न्यू रजिस्ट्रेशन वाला प्रोसेस स्टेप 1 में खत्म कर चुका हूं। तो अब मेरे पास टीआरएन है। तो मैं इस टीआरएन पर जाऊंगा और यहाँ से टीआरएन, जो भी इस क्लाइंट का टीआरएन नंबर होगा, उसे कॉपी करूंगा और यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद जो भी मुझे कोड यहाँ पर शो हो रहा है, उसे मैं फिल करूंगा और प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा। जस्ट अ सेकेंड। तो अब इसके बाद ओटीपी जाएगा। तो वो ओटीपी क्लाइंट से आपको लेना होगा जब आप रियल टाइम में ये एक्टिविटी कर रहे होंगे। तो यहाँ पर ओटीपी है हमारे पास 123456। मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा। उसके बाद आप देख सकते हैं क्रिएशन डेट आ रहा है यहाँ पर और एक्सपायरी डेट आ रहा है। जो टीआरएन वाला स्टेप है, ये हमें 15 दिन के अंदर कंप्लीट करना होता है। उसके बाद ये एप्लीकेशन एक्सपायर हो जाती है। तो आइए अब एक्शन बटन पर क्लिक करेंगे, जो यहाँ पर आपको पेंसिल जैसा आइकन दिख रहा है, एक्शन पर। और अब मैं इन सारे फील्ड्स को फिल करूंगा, इस सारे फॉर्म को फिल करूंगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आप देख सकते हैं पूरा फॉर्म आ रहा है मेरे पास और डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं ऊपर। यहाँ पर एक बिजनेस डिटेल, प्रमोटर्स, ऑथराइज सिग्नेटरी, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव, प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, गुड्स एंड सर्विसेज, स्टेट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आधार ऑथेंटिकेशन, वेरिफिकेशन। तो अब इन सारी इन्फॉर्मेशन को मुझे फिल करना होगा, जिसके लिए मेरे पास इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है। सबसे पहले है यहाँ पर लीगल नेम ऑटोमेटिक आ रहा है, परमानेंट नेम भी ऑटोमेटिक, पैन नंबर ऑटोमेटिक यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद मैं यहाँ डालूंगा ट्रेड नेम। ट्रेड नेम है मेरा के एंटरप्राइजेस, आप यहाँ देख सकते हैं। तो यहाँ मैं ट्रेड नेम डालूंगा। कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर बताया गया है कि ये एक सोल प्रोप्राइटर है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन में मैं प्रोप्राइटर सिलेक्ट करूंगा। नेक्स्ट है नेम ऑफ स्टेट, उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट गौतम बुद्ध नगर, ऑटोमेटिक ही आ रहा है। आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन? नो। तो इसको मैं येस नहीं टिक करूंगा। अगर आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हैं तो आपको इस ऑप्शन को ऑन करना है।
ऑप्शन फॉर कॉम्पोजिशन, अगर आप कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो इस ऑप्शन को आपको ऑन करना है, लेकिन यहाँ पर हम कॉम्पोजिशन स्कीम में रजिस्ट्रेशन नहीं ले रहे, हम नॉर्मल स्कीम में करा रहे हैं तो हम इसे ऑफ ही रहने देंगे। रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर मेरे पास रीजन मेंशन किया गया था, आप देख सकते हैं यहाँ पर रीजन क्या है हमारे पास, वॉलंटरी बेसिस। जो मैं रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ वॉलंटरी बेसिस पे, यानी मेरी अभी थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस नहीं हुई, लेकिन फिर भी मैं रजिस्ट्रेशन लेना चाहता हूँ वॉलंटरी बेसिस पे, तो मैंने वॉलंटरी यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आता है कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कब बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट आपको दिया है 11 दिसंबर 2021, 11 दिसंबर 2021, तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा। इलेवन दिसंबर 2021, ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लिया 11 दिसंबर 2021। इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन, अगर आपके पास ऑलरेडी कोई और रजिस्ट्रेशन है जीएसटी का किसी और स्टेट में, या आपके पास टिन रजिस्ट्रेशन है, या आपके पास सेंट्रल एक्साइज में रजिस्ट्रेशन है, या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड है, तो वो आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज ये फील्ड आप छोड़ सकते हैं। मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू पर, तो मैं अब आ गया नेक्स्ट टैब पर या नेक्स्ट पेज पर आप कह सकते हैं। यहाँ पर मुझे इन्फॉर्मेशन भरनी है प्रोपराइटर की, डिटेल्स ऑफ प्रोपराइटर। यहाँ पर प्रोपराइटर का नाम, तो प्रोपराइटर का नाम आप उसके पैन कार्ड से देख सकते हैं, यहाँ पर दिया गया है। वैसे प्रोपराइटर का नाम है किशोर कुमार, तो प्रोपराइटर का यहाँ पर फर्स्ट नेम डालना है, प्रोपराइटर का लास्ट नेम डालना है, प्रोपराइटर फादर्स नेम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको दिया गया है कुमार गुप्ता इस फादर्स नेम। जब आप ये एक्टिविटी रियल टाइम में परफॉर्म कर रहे होंगे तो आपके पास क्लाइंट के डॉक्यूमेंट्स होंगे, जैसे कि उसका पैन, आधार, वहाँ से ये इन्फॉर्मेशन आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ अब यहाँ पर हमारे पास है 27 अगस्त 1983, तो मैं सिलेक्ट करूँगा 27 अगस्त 1983। यस, मोबाइल नंबर, मेरे पास मोबाइल नंबर है प्रोपराइटर का। ध्यान देना है इस मोबाइल नंबर पे, क्योंकि इस पे ओटीपीज जाएंगे, तो ये मोबाइल नंबर और ईमेल गलत नहीं होना चाहिए और एक्टिव होना चाहिए। अगर मोबाइल नंबर एक्टिव नहीं है तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि उस पर ओटीपीज जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अब मैं सिलेक्ट करूंगा जेंडर, टेलीफोन नंबर ज़रूरत नहीं है, डेजिग्नेशन प्रोपराइटर, अगर पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर, और अगर कंपनी होता तो डायरेक्टर। उसके बाद यहाँ पर प्रोपराइटर का पैन नंबर जो कि है मेरे पास यहाँ पर दिया गया है, मैं पैन नंबर कॉपी कर रहा हूँ। पासपोर्ट मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर फॉरेनर है तो वहाँ पर आपको पैन नंबर, पासपोर्ट नंबर डालना है। उसके बाद बात आती है रेजिडेंशियल एड्रेस की, प्रोपराइटर का जो घर का एड्रेस है वो यहाँ पर हमें मेंशन करना है। तो मेरे पास यहाँ पर ये देखिए रेजिडेंशियल एड्रेस दिया गया है, नंबर 46, 15th फ्लोर। उसके बाद नेम ऑफ प्रीमाइसेस अगर कुछ है तो स्काईलाइन नेम ऑफ प्रीमाइसेस है। उसके बाद रोड या स्ट्रीट, एमजी रोड। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको क्लाइंट के डॉक्यूमेंट से मिल जाएगी। सिटी, उसके बाद कंट्री, स्टेट उत्तर प्रदेश। बस आपको सही जगह पर सही इंफॉर्मेशन डालनी है। डिस्ट्रिक्ट नेम, मैंडेटरी फील्ड है तो डिस्ट्रिक्ट नेम में यहाँ पर उत्तर प्रदेश ही रख दूंगा। उसके बाद पिन कोड, पिन कोड है 201309, तो ये मैंने इन्फॉर्मेशन फिल कर दी। अब मुझे यहाँ पर प्रोपराइटर की फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है, अप टू सेक 100 KB की फ़ाइल होनी चाहिए JPEG फॉर्मेट में, तो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी वो फाइल, या फिर टेक पिक्चर पर क्लिक करके भी आप उसे अपलोड कर सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं, सेल्फी ले सकते हैं। अब मैं इस इन्फॉर्मेशन को सेव करूँगा, सेव एंड कंटिन्यू। तो जैसे ही मैंने सेव एंड कंटिन्यू करा तो मेरे पास नेक्स्ट टैब आ गया ऑथराइज सिग्नेटरी। तो मेरे पास ऑथराइज सिग्नेटरी सेम पर्सन ही होगा यहाँ पर,
जो प्रोपराइटर है वही ऑथराइज सिग्नेटरी है, वही साइन करेगा जहाँ जहाँ पर जीएसटी की रिटर्न जाएगी या कोई जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना होगा, तो मैं इस टैब को ऑन कर दूंगा। अगर ऑथराइज सिग्नेटरी कोई डिफरेंट पर्सन है तो आप इसको इस टैब को ऑफ रखना होगा। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू पर, मेरा सेम पर्सन है, वही ऑथराइज सिग्नेटरी है, मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, ये इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक आ गई सेम वही, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके पास नेक्स्ट टैब आ गया है। तो अब हम नेक्स्ट टैब पर आ गए हैं जो है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस। इस पर हम इंफॉर्मेशन फिल करेंगे, यानी बिजनेस कहाँ से ऑपरेट हो रहा है, बिजनेस का एड्रेस क्या है। तो मेरे पास यहाँ पर बिजनेस एड्रेस की इन्फॉर्मेशन दी गई है, तो मैं यहाँ पर ये इन्फॉर्मेशन फिल करूँगा। नंबर है, यहाँ पर मैं नंबर डालूंगा, उसके बाद फ्लोर नंबर देखूंगा, फ्लोर नंबर है 14th फ्लोर, तो ये इन्फॉर्मेशन फिल की जाएगी। नेक्स्ट है मेरे पास नेम ऑफ प्रेमाइसेस, तो नेम ऑफ प्रेमाइसेस यहाँ पर आ गया JM कॉम्प्लेक्स, तो मेरे लिए नेम ऑफ प्रेमाइसेस हो गया। रोड मेरे को यहाँ पर दिया गया है MG रोड नोएडा, तो मैं यहाँ MG रोड सिलेक्ट करूँगा, सिटी नोएडा। उसके बाद स्टेट यहाँ पर डालेंगे उत्तर प्रदेश, डिस्ट्रिक्ट नेम गौतम बुद्ध नगर, पिन कोड है मेरे पास 201309। ये इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद आपको सिलेक्ट करना है स्टेट जुरिडिक्शन सर्कल, तो यहाँ पर आपको दिया होगा वार्ड नंबर है आपके पास देखिए 15, तो आप यहाँ वार्ड नंबर 15 डालेंगे। वार्ड नंबर डालने के बाद कमिश्नरेट आपसे पूछ रहा है, तो कमिश्नरेट आपको बताया गया नोएडा है, तो आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको डालना है डिवीजन, डिवीजन है हमारे पास 56, आप देख सकते हैं डिवीजन है 56, तो मैं 56 रखूँगा। रेंज, रेंज है मेरे पास नोएडा। ये इन्फॉर्मेशन आपको जब आप जीएसटी पोर्टल पर रियल टाइम एक्टिविटी करेंगे तो आपको सजेस्ट करेगा, वहीं से आपको इन्फॉर्मेशन लेनी होगी। उसके बाद कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में ऑफिस ईमेल एड्रेस, यानी जो भी आपका ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है, अगर तो यहाँ पर ऑफिशियल ईमेल एड्रेस है मेरे पास kkenterprise@gmail.com। यहाँ पर जीएसटी रिलेटेड कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट आपसे करेगा, कभी आपको नोटिस आएगा या OTPs आएंगे, तो आपको यहाँ पर इसलिए अपना ऑफिशियल ईमेल एड्रेस भी प्रोवाइड करना चाहिए। मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर है हमारे पास सेम, मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और पेस्ट करूँगा। उसके बाद STD कोड, ऑफिस फैक्स नंबर मैंडेटरी फील्ड नहीं है। अब यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अगर आपका जो एड्रेस है, जो बिजनेस एड्रेस है, अगर आप वो खुद ओन करते हैं या आपने रेंट पर ले रखा है, अगर रेंट पर ले रखा है तो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी बिल, लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, म्युनिसिपल खाता कॉपी, प्रॉपर्टी टैक्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। और यहाँ पर आप कुछ लिमिट तक फाइल अपलोड कर सकते हैं, तो इन्फॉर्मेशन नीचे बताई गई होगी। जब आप ये एक्टिविटी रियल टाइम में अपलोड कर रहे होंगे तो आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट जब आप अपलोड करें तो डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लीन हो, विजिबल हो, ताकि आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। तो ये डॉक्यूमेंट्स एकदम क्लीन होने चाहिए, विजिबल होने चाहिए और इस फाइल लिमिट के अंदर होने चाहिए। अब आते हैं, बात करते हैं आगे। नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी आपने स्टार्टिंग में ही देखा था, ये एक मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है, तो इसका मतलब कोई फैक्ट्री होगी, फैक्ट्री या मैन्युफैक्चरिंग में सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका कोई और बिजनेस एड्रेस भी है तो आपको इसे ऑन करना है। यहाँ पर कोई और एड्रेस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, तो मैं इसे ऐसे ही रखूंगा और सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब बात करते हैं गुड्स और सर्विसेज। यहाँ पर दो टैब्स आ रहे हैं, गुड्स और एक सर्विसेज। गुड्स का मतलब अगर आप गुड्स में डील करते हैं, सर्विसेज का मतलब सर्विसेज में डील करते हैं। यहाँ पर क्या चीज़ आप बेचते हैं, किस आइटम्स में आप डील करते हैं, उनके बारे में आपको बताना है कि आपकी टॉप 5 कमोडिटी क्या है अगर आप गुड्स बेचते हैं, या टॉप 5 सर्विसेज क्या है अगर आप सर्विसेज में डील करते हैं। तो यहाँ बताया गया था HSN कोड कि मैं क्या आइटम बेचता हूँ, क्या चीज़ सेल करता हूँ या प्रोड्यूस करता हूँ। तो HSN कोड है 8308, तो मैं सिलेक्ट करूंगा यहाँ पर 8308। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आइटम आ रहा है 8308, तो मैंने सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा और भी अगर आइटम्स हैं तो आप और भी सिलेक्ट कर सकते हैं, टॉप 5 कमोडिटीज़ तक आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब मैं क्लिक करूंगा सेव एंड कंटिन्यू पर। डू यू वांट टू ऑप्ट फॉर आधार ऑथेंटिकेशन, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए आप ऑप्ट कर सकते हैं, तो मैं इसे ऑन कर रहा हूँ।
यहाँ पर किशोर कुमार मैंने सिलेक्ट कर लिया आधार ऑथेंटिकेशन के लिए और मैंने सेव और कंटिन्यू कर दिया। इस इंस्ट्रक्शन को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट मैं आऊँगा सेव एंड कंटिन्यू पर। अब यहाँ पर मैं एप्लीकेशन के एकदम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुका हूँ, वेरिफिकेशन स्टेप पर। आपको एक बार एप्लीकेशन दोबारा चेक कर लेनी है कि कहीं भी कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। दोबारा पीछे टैब्स में जाके आप चेक कर सकते हैं, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कोई मिस्टेक होती है तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है या कोई इन्फॉर्मेशन मिसिंग हो सकती है, तो डिपार्टमेंट आपसे क्वेरी करेगा, वो इन्फॉर्मेशन मांगेगा। तो आप पहली बार में ही अपनी एप्लीकेशन ठीक से भरें, ताकि आपको ना ही रिजेक्शन से प्रॉब्लम आए ना ही कोई क्वेरी आए। अगर क्वेरी आती भी है तो आप उसका प्रॉपर रिस्पॉन्ड करें ताकि आपको रजिस्ट्रेशन प्रॉपरली मिल जाए। अब मैं यहाँ पर ऑथराइज सिग्नेटरी सिलेक्ट करूँगा और प्लेस डालूंगा जो कि है नोएडा, और नीचे यहाँ पर डेजिग्नेशन स्टेटस आ रहा है, डेट आ रहा है, और मैं लास्ट स्टेप पर क्लिक करूँगा सबमिट विद ईवीसी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ओटीपी गया है, ओटीपी मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 123456, और मैं प्रोसीड बटन पर क्लिक करूंगा और आप देख सकते हैं पॉपअप आ गया, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड द जीएसटी रजिस्ट्रेशन। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम जीएसटी का कंप्लीट रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन अप्लाई करते हैं। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, हैप्पी लर्निंग।